हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में देखा था कि एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। फिर हमने सीखा था कि हम फॉर्म का यूज़, फिर इनपुट का यूज़ हम एचटीएमएल में कैसे करेंगे। फिर लिंक और नेविगेशन हम कैसे यूज़ करेंगे। फिर टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, वो सब हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इमेजेस और मीडिया टैग में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, और उसके बाद मेटा टैग जो एसईओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेटा टैग का हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे, वो सब हम आज सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इमेज टैग के अंदर आपको एसआरसी मिलता है। तो एसआरसी एट्रीब्यूट्स क्या करता है, हमें जो भी फाइल इमेज है या फिर वीडियो है, कोई भी फाइल है वो कॉल करनी है तो हम एसआरसी के अंदर उसको कॉल करते हैं। तो अब अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इमेज वो नहीं दिख रही है। तो क्यों नहीं दिख रही है, आपको मैं ये फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप देखोगे कि ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो हमारी फाइल यहाँ पे है, और जो इमेजेस है, जो भी 500 की इमेज है वो इमेज के अंदर है। तो आपको क्या करना है, अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डॉट प्रेस करना है। डॉट प्रेस करके स्लैश करोगे तो आप जो भी फोल्डर है, आपके फोल्डर में जो भी है, देखो इसके अंदर ये एक फोल्डर है, फिर ये एचटीएमएल है, इसके अंदर एक इमेज करके फोल्डर है, फिर मेटा टैग का एक एचटीएमएल फाइल है, और एक वीडियो करके फोल्डर है। तो ये सब जो भी है यहाँ पे फोल्डर में, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो, यहाँ पे मैं ये बाजू में रख देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे सी एस एस है, तो ये सी एस एस का फोल्डर है। इमेज एच टी एम एल, ये इमेज एच टी एम एल है। फिर इमेज का फोल्डर ये वाला है। मेटा टैग, ये मेटा टैग का एच टी एम एल है। और वीडियो का फोल्डर ये वीडियो का फोल्डर। तो यहाँ पे जो भी होगा, जो भी आपकी फाइल जहाँ पे है, आप देखोगे ये फोल्डर का पाथ, तो ये है, ये इमेज वीडियो ऑडियो एचटीएमएल है, ये है। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये पाथ पे चले जाएगी। उसके बाद हमें क्या, इमेज के फोल्डर के अंदर जाएंगे। ये इमेज के फोल्डर के अंदर गया, तो ये सब आप देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी इमेज है वो यहाँ पे दिखेगी। देखो, फिर से लाना है तो हम बैक प्रेस करेंगे। देखो 500 600 जो भी इमेज है, लार्ज है, वो सब यहाँ पे। फिर हमें अभी ये रखनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये पाथ आ गया। तो ऐसे हम कोई भी इमेज है, वीडियो ऑडियो सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये अल्ट टैग है। अल्ट टैग क्या कर दिए पता है, हमने यहाँ पे देखा कि हमें इमेज नहीं मिली। तो ये इमेज नहीं मिली तो ये इमेज क्या थी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अल्ट टैग में कुछ लिख सकते हैं। फिर जैसे कि हम देखो कि ये क्या थी कि 500 पिक्सल की एक इमेज थी, इमेज, ठीक है, इमेज है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अभी तो ये पाथ इसको मिल गया, अब इसको 1 करते हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे देखोगे 500 px इमेज, तो आपको पता चलेगा कि ये इस प्रकार की इमेज थी जो यहाँ पे अभी वो नहीं दिख रही है। फिर कभी कभी क्या होगा कि यहाँ फेसबुक का इमेज होगा और आइकन आपने इमेज तरीके यूज किया होगा। तो अगर वो वहां पे नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसे नाम लिखना है कि फेसबुक आइकन। तो जैसी भी आपकी इमेज है वैसा ही डिस्क्रिप्टिव ऑल टैग आपको वहां पे रखना है। तो एसईओ में आपको वो बेनिफिट रहेगा। तो पता चलेगा कि अगर आपकी इमेज वो कॉल नहीं हो रही है, या फिर स्क्रीन रीडर कुछ रीड करेगा, आपकी इमेज को रीड करता है ऑल टैग से, तो वहां पे आपको बेनिफिट रहेगा। फिर क्या होगा, कोई ब्लाइंड पर्सन है और आपकी वेबसाइट पे आया है और उसने स्क्रीन रीडर यूज किया है, तो उसको पता चलेगा जो इमेज के अंदर जो भी है वो आपको वहां पे डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे अल्ट टैग में रखना है, ठीक है। तो एसईओ और एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस जब कंपेटेबल वेबसाइट जब हम बनाते हैं, तो ये सब बहुत ही ध्यान में रखते हैं। अगर एक इमेज टैग हमने इमेज रखी है तो इमेज टैग के अंदर हम हमेशा अल्ट टैग यूज़ करेंगे। तो कभी कभी कोई इन्फोग्राफिक होगी तो आपको वो भी लिखनी है, हो सके उतनी डिस्क्रिप्टिव वे में। और उसके बाद होगा विथ, विथ उसके बाद आएगा हाइट।
तो यहाँ पे हमने ये कितनी विड्थ रहेगी वो अभी दे दिया है, ठीक है। ये मैंने सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये 500 की विड्थ में आ गई, ठीक है। तो ये फिक्स हो जाएगी। अब आप इसको बड़ा या छोटा करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिव इमेज, अभी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे और उसके हिसाब से जैसे जैसे वो बड़ी होगी और उसकी डिज़ाइन उस तरफ वो चेंज होगी, तो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच उसको बोलते हैं। तो उसमें रिस्पॉन्सिव इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए SRC टैग के अंदर अल्ट टैग, तो यहाँ पे भी वो सेम था। उसके बाद आता है SRC सेट। ये SRC सेट क्या करेगा, इसके अंदर हम एक इमेज रखेंगे। देखो इमेज स्मॉल करके हमने एक इमेज रखी है और उसकी विड्थ क्या रहेगी, 500 विड्थ रहेगी। उसके बाद इमेज मीडियम जेपेग है, उसकी विड्थ क्या है, 1000 विड्थ है। उसके बाद लार्ज इमेज है और उसकी विड्थ है 2000 विड्थ, ठीक है। तो ये सब अपनी स्क्रीन के हिसाब से, अगर छोटी है तो 500 की, मीडियम है तो 1000 और लार्ज है तो 2000 की विड्थ हो जाएगी। एक ही इमेज है, यानी कि इमेज एक है पर उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइज हमने वहाँ पे रखनी है और वो वहाँ पे ऐसी ही वो कॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे साइजेस रखी है कि मैक्स विड्थ कितनी रखनी है। यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे आप वो 500 रखोगे, ठीक है। फिर 500 पिक्सल लिखो ना। फिर उसके बाद मैक्स विथ 1000 पिक्सल है तो यहाँ पे 1000 और उससे बड़ी है वो 2000 पिक्सल की। इसको हम सेव करेंगे। तो अब हम इसका पाथ ऐड करेंगे। तो इसका पाथ है ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, इसको रिफ्रेश करते वो आई इमेज। ये जो है कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, सेम यहाँ पे पाथ ऐड करेंगे सब, ठीक है। इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, देखो हमारी इमेज आ गई। तो सबसे बड़ी जो स्क्रीन है वहां पे वो 2000 की इमेज दिखेगी। आप यहाँ पे देखोगे तो इमेज लार्ज है, इमेज लार्ज। और फोल्डर में जाके देखते हैं, फोल्डर में जाएंगे तो इमेज लार्ज वाली ये है, देखो इसको बड़ा करेंगे तो ये 2000 पिक्सल है। फिर है इमेज मीडियम, मीडियम में कितना है 1000 और उसके बाद आएगा, आप यहाँ पे देखो इमेज स्मॉल, वो 500 का है। तो ये तीन इमेज है, ये तीन इमेज अगर छोटी है तो ये होगा, उससे मीडियम स्क्रीन है तो ये वाली कॉल होगी और लार्ज है तो ये स्क्रीन ये इमेज कॉल होगी। तो ऐसे SRC सेट के अंदर आप ऐसे रिस्पॉन्सिव डिफरेंट डिफरेंट इमेज रख सकते हो। तो हम ये रिस्पॉन्सिव कैसे होती है स्क्रीन के हिसाब से। ये जो बड़ी है तो यहाँ पे 2000, अगर हम इसको छोटा करेंगे, यहाँ से मैं इसको छोटा करता हूँ, ये जो बड़ी है इसको हम मीडियम स्क्रीन में करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये 1000 हो जाएगी। और इससे इसकी और छोटी करेंगे तो ये 500 हो जाएगी। तो आप इसको बड़ी करेंगे तो वो इमेज चेंज होती है, देखो इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखो ये 500 100 मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है। मीन्स क्या होता है, आपको सबसे पहले छोटी स्क्रीन में देखना है और उससे बड़े करते जाओगे तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव इमेज का हम SRC सेट से भी अभी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक ही इमेज, बड़ी इमेज रखी है और उसके बाद मीडियम और लार्ज स्मॉल। तो इमेज के टैग के अंदर हमें एक SRC सेट मिलता है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट साइज की इमेज कॉल कर सकते हो और यहाँ पे आप इसकी साइज भी दे सकते हो, ठीक है। ये HTML5 के अंदर ये एक एडवांस आ गया है जो इमेज टैग को बहुत भी एडवांस बनाता है और रिस्पॉन्सिव इमेज हम उसमें एक से ज़्यादा भी इमेज ऐड कर सकते हैं इमेज टैग के अंदर ही।
पहले क्या होता था, हम एक बड़ी इमेज ले लेते थे और उसको 100% विड्थ देख के उसको ही छोटा करके छोटी स्क्रीन में भी वो ही दिखाते थे। तो उससे क्या होता था कि मोबाइल के अंदर वो हैवी इमेज कॉल होती है तो वो परफॉर्मेंस में इश्यू होता था। फिर मोबाइल में नेटवर्क कम है तो इमेज लोड होने में भी टाइम लगता था, तो ये सब इश्यू होता था। तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एम्बेडिंग वीडियो। अभी के लिए जो HTML5 है इसके अंदर सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर आप देखोगे वीडियो टैग है। तो वीडियो टैग ही अभी तो HTML के अंदर वो सपोर्ट करता है और ऑडियो भी HTML सपोर्ट करता है। ये मेन बेनिफिट है HTML5 का। तो आप वीडियो टैग के अंदर आप जो भी विड्थ है वो दे सकते हो। और ये कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स क्या होगे, आप यहाँ पे जो प्ले है, साउंड है, फिर ये बड़ा छोटा कर सकते हो, ये सब जो है वो कंट्रोल से आते हैं। अगर आप वो वहां से हटा दोगे तो ऐसा कोई कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। अब हम इसका जो भी पाथ है उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वीडियो वीडियो के अंदर ये जो भी फाइल है वो हम कॉल करेंगे। ऐसे ही हम इसको कॉल करेंगे। अब इसको भी हम इसको कॉपी कर देते हैं ये पाथ को, क्योंकि हमें पता है इसके ये फोल्डर के अंदर ही हमने ये सब रखा है। क्योंकि हमें पता है ये सब वीडियो फोल्डर के अंदर ही हमने ये सब रखा है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे वो वीडियो आ गया और ये वो ऑडियो आ गया। अब हम देखो ये करेंगे, प्ले करेंगे तो ये वीडियो प्ले होगा। ऐसे ही आप ऑडियो को भी प्ले कर सकते हो। तो कोई भी HTML के अंदर अगर आपको वीडियो या ऑडियो ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे देखोगे सोर्स के अंदर SRC के अंदर हमने ये ऐड किया है। तो उसका टाइप हमने क्या रखा है, वीडियो MP4। तो अगर कोई वीडियो है तो आप वीडियो और उसका जो भी फॉर्मेट है, अगर वो MP4 में है तो आप यहाँ पे MP4 रखोगे। अगर ये वीडियो है और OGG है तो आप यहाँ पे वीडियो OGG रखोगे। तो OGG है वो ऑडियो और वीडियो दोनों सपोर्ट करती है। और ये MP4 है वो वीडियो है। यहाँ पे आप MP3 रखोगे तो वो ऑडियो फाइल होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सब फाइल होती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप रखोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ऑडियो टैग यूज किया है और यहाँ पे कंट्रोल्स यूज किया है। कंट्रोल्स क्या होते हैं मैंने आपको दिखाया। जैसे आपको यहाँ पे जो ये कंट्रोल है प्ले साउंड का है, फिर यहाँ पे ये प्लेबैक है, तो ये सब कंट्रोल से होता है। फिर यहाँ पे वीडियो कॉल किया और टाइप। अगर ये ऑडियो है, यहाँ पे ऑडियो टैग है तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली ऑडियो रखोगे। और जो भी फाइल फॉर्मेट है, MP3 है तो MP3, OGG है तो OGG, आप जो भी फाइल यहाँ पे कॉल करोगे वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। तो अगर मैं यहाँ से ये कंट्रोल हटा देता हूँ, अब मैंने इसको सेव किया, ऐसे ही मैं ये इसका भी कंट्रोल हटाता हूँ और इसको सेव किया और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये जो कंट्रोल्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई है ही नहीं, कंट्रोल्स ही नहीं, तो आप इसको प्ले और वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम वहां पे वो कंट्रोल्स रखते हैं। मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ये आ गया। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स सीखेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो SEO के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन हम कौन कौन से तरीके से ऐड कर सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि मेटा टैग ऐड करने के लिए हम देखो सबसे पहले SEO मेटा टैग होता है
तो एसईओ मेटा टैग के अंदर मेटा कैरसेट यूटीएफ ऐड करते हैं, उसके बाद व्यू पोर्ट आता है। तो विथ इक्वल टू डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे मोबाइल की डिवाइस चेंज होगी, यानी कि अगर वो छोटी है तो उसका इनिशियल स्केल वो 1 रखेगा, 1%। तो उसके हिस्से से वो रिस्पॉन्सिव होता है। ये जो मेटा टैग है व्यू पोर्ट, इससे वो रिस्पॉन्सिव होता है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि आप जो भी वेबसाइट या जो भी वेब पेज बनाते हो, वो वेब पेज आप किसके रिलेटेड, उस वेब पेज में आप क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, वो सब आपको यहाँ पे रखना है। तो उसके बाद आएगा कीवर्ड। तो कीवर्ड्स में क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की कंपनी है तो आप वहाँ पे रखोगे कि बेस्ट वेबसाइट कंपनी इन इंडिया। फिर आप कुछ भी रख सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसा सब वहाँ पे कीवर्ड्स रख सकते हो। तो आपको अगर कोई भी कीवर्ड को डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड ऐड करना है तो वहाँ पे आपको कॉमा ऐड करना है। देखो, योर कीवर्ड हियर सेपरेटेड बाय द कॉमास। यानी कि देखो, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। फिर लिखोगे मोबाइल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो कॉमा कर दोगे। तो ऐसे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑथर। ये ऑथर का मीन्स, ऑथर का मतलब क्या होता है कि किसने ये वेबसाइट बनाई है। तो वहाँ पे आप अपना या अपने कंपनी का नाम लिख सकते हो। फिर रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स क्या करेगा कि आपकी जो पूरी वेबसाइट का पेज है, यानी कि एक फोल्डर के अंदर आपकी बहुत सारी इंडेक्स और वो सब होगी, तो रॉबर्ट्स को पता चलेगा कि मेरे को सबसे पहले किसको लेना है, यानी कि वो इंडेक्स, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होती है, उसको ही सबसे पहले वो कॉल करता है। यानी कि हम जो भी इंडेक्स एच टी एम एल में लिखेंगे वो सब होम पेज गिना जाएगा उसको, ठीक है। तो उसके बाद आता है ओपन ग्राफ मेटा टैग। तो वो किसके लिए होता है, वो सोशल मीडिया शेयरिंग होते हैं। तो सोशल मीडिया के लिए आप यहाँ पे देखोगे मेटा के अंदर प्रॉपर्टीज आएगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी। ओजी के मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल टाइप, लोकल, ये सब होती है। लोकल में आप जो भी लैंग्वेज है वो सब ऐड कर सकते हो। हम इंग्लिश में रखते हैं वेब पेज, तो EN US रखेंगे। फिर टाइटल, टाइटल अपने पेज का, जो भी पेज है उसका टाइटल। फिर डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे जैसा होता है वैसा भी सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए ऐड करते हैं। फिर इमेज, अगर हमें कोई इमेज कोई सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो हम अपना जो भी अगर वेबसाइट लिखते हैं, जैसे कि अनिरुद्ध डिजिटल, तो फिर अनिरुद्ध का एक इमेज होगी वो वहाँ पे दिखेगी। जैसे ही वो यूआरएल होगी उसके नीचे वो इमेज भी रहती है, ऐसे वो शेयर होती है तो वो इमेज कॉल होती है। फिर यूआरएल भी ऐड होता है। फिर वेबसाइट टाइप क्या है, तो वो वेबसाइट है फिर, ऐसा हम आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद ट्विटर कार्ड आता है। तो ट्विटर कार्ड ऑप्शनल है ये बेटर इंटीग्रेशन विथ ट्विटर। अगर आपको ट्विटर में इंटीग्रेशन करना है, कुछ ट्विटर का ऐड करना है, तो आप वो वहाँ पे ऐसा ऐड कर सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन। वैसे ही यहाँ पे देखो, कार्ड है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल, ये सब आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो ट्विटर के लिए। फिर आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन मेटा टैग। तो मैंने जो आपको पहले ही बताया, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला, ये सेम ही है, ठीक है। तो ये किसके लिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मेटा टैग। आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनानी है तो आपको ये ऐड करना है मेटा टैग के अंदर। फिर यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल मैंने सबसे पहले ही बताया था, ये आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो, योर वेबसाइट टाइटल। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद आता है फेविकॉन आइकन। तो फेविकॉन आइकन क्या होता है, यहाँ पे जो इमेज होगी वो फेविकॉन आइकन हो बोलते हैं उसको।
ये फेविकॉन आइकन है, तो फेविकॉन आइकन हम कॉल कर दे, देखो डॉट करेंगे और बैकस्पेस, ये इमेज इसके अंदर, ये फेविकॉन इमेज है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो इमेज आ गई, तो इसको हम फेविकॉन बोलते हैं। ये फेविकॉन है और ये टाइटल है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शनल है एक्सटर्नल CSS ऑफ योर डिजाइन। उसके बाद आता है आपको जो भी स्टाइल सीट है, फिर लाइब्रेरी है, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए लिंक है, REL स्टाइल सीट है, वो क्या है, तो फिर ये स्टाइल सीट है। फिर HREF, इसका पाथ हम ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने मेरे सबसे पहले वीडियो में ही आपको ये सब सिखाया था कि हेड के अंदर जो कुछ भी आप ऐड करोगे वो आपको वेब पेज पे नहीं दिखेगा, आप यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। वो एक्चुअली वो बैकग्राउंड में कोडिंग में यूज़ होता है, जब वो जैसे कि वो SEO के लिए पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, फिर एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस, फिर यहाँ पे जो टाइटल है और यहाँ पे फेविकॉन इमेज है, वो सब में हेड के अंदर आता है सब, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेटा टैग कब यूज होगा, वो SEO के पर्पज से यूज होता है। फिर प्रोवाइड द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज विच इज ऑफन यूज्ड बाय द सर्च इंजन इन द सर्च रिजल्ट। उसके बाद अलाउ यू टू स्पेसिफाई द इम्पोर्टेंट कीवर्ड रिलेवेंट टू योर कंटेंट थ्रू नॉट वाइडली यूज्ड बाय द सर्च इंजन एनीमोर। यानी कि आप ऐसा कंटेंट वहाँ पे रखोगे कि वो कोई और वहाँ पे नहीं, किसी कॉपी करके वहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाइज द ऑथर, मीन्स आपकी वेबसाइट पे आपने ही वो लिखा है और उसका राइट्स आपके पास है, वो आपको वहाँ पे ऐड करना है। फिर आइडेंटिफाइड द ऑथर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड द कंटेंट, जो भी पब्लिश करता है उसका ऑथर क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर है कोई तो आप वो वहाँ पे ऐड करोगे। फिर टेल्स सर्च इंजन वेदर द इंडेक्स द पेज एंड फॉलो द लिंक्स ऑन इट, यानी कि अगर इंडेक्स का पेज है वो उसको होम पेज गिनेगा और उसके अंदर आप जो भी लिंक दोगे तो उसको वो फॉलो करेगा। फिर ओपन ग्राफ मेटा टैग, ओपन ग्राफ मेटा टैग क्या होता है, दिस टैग हेल्प्स टू कंट्रोल हाउ योर पेज इज डिस्प्ले व्हेन शेयर्ड इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, लिंक्डइन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर OG टाइटल, टाइटल ऑफ द योर पेज और कंटेंट, OG डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन टू बी शोन ऑन द सोशल मीडिया। ऐसे ही OG इमेज आता है, जो इमेज आप जो भी लिंक वहाँ पे शेयर करोगे तो आपको एक इमेज वहाँ पे दिखेगी, आपकी लिंक तो दिखेगी उसके साथ इमेज भी वहाँ पे दिखेगी। पर जो भी अगर आपने फेसबुक के लिए जो इमेज रखी है वो वहाँ पे फेसबुक पे जब शेयर करोगे तो वो वहाँ पे वो इमेज होगी। अगर लिंक्डइन के लिए जब आपने डिफरेंट इमेज रखी है तो लिंक्डइन पे जब आप शेयर करोगे तो वो इमेज वहाँ पे कॉल होगी। फिर URL है, फिर टाइप क्या है, तो ऑब्वियसली हमने वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट टाइटल रहेगा। उसके बाद ट्विटर का कार्ड मेटा टैग होता है। तो फिर उसके बाद व्यू पोस्ट सेटिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो हमने सीखा है, ठीक है। ये सब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SEO, फिर एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, फिर आपको गूगल का पिक्सल है, फिर सॉरी गूगल का एनालिटिक्स कोड ऐड करना है, तो वो सब आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो में फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस वेबसाइट में हम कौन सी चीज़ ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद तो ये HTML5 के अंदर APIs होती है तो उसका भी यूज़ हम सब हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।